जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दशा माता के व्रत की 5वीं कथा के बारे में। आइए जानते हैं ये कथा क्या है। एक राजा की 2 रानियां थीं। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पटा ले मलिन कपड़े पहनकर गोप भवन में जाकर लेट गईं। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम गोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? तब रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश से निकाला दे दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गए। कुलक्ष्मी को बाट जोहते जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी थी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे वहां पर कोई भी जलाशय दिखाई नहीं दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के उसी जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह जोड़ा एक नदी के किनारे पहुंच गया। रानी ने सोचा, क्यों ना जल पीने से पहले स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो जाया जाए। तब रानी ने अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर पहले उस नदी में स्नान किया और फिर जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी उसी नदी में स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया था। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोला लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण करके उनके रथ के पास गई। वह रानी से बोली, बेटी, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। ये सुनते ही रानी उसके गले लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने अपने विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान करके आओ, वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे लेती आना और जो डोरा तुमने लेने से उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि ये डोली किसकी है। रानी ने ठीक वैसा ही किया। वो गई, नदी में स्नान किया। वो स्नान करके बाहर निकल कर आई तो उन्हें 2 स्वर्ण कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा करी, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। सब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला है। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का हाल क्या है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां पर उन्होंने रानी को छोड़ा था। राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, ये कौन सी नगरी है?
तब लोगों ने उसको बताया कि ये कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रह गया। वह बार बार सोच रहा था कि क्या ये नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया हुआ नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उसने अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माने जाते हैं, तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी गया था। रानी, राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार राजा ने नाई की पतल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छिटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बहुत चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही हैं। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला, मैंने उनके ऊपर रायते का छींटा मारा था। वो 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आए, परंतु वह छींटा उनके पैरों पर 3 बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पैन का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए हुए कार्य के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी वापस चलने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से लेकर चलने के लिए कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके हैं। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ मेरा भला है जो मैं इस अवस्था में पहुंची हूँ। उन्हीं के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे तब मैं आपके पास रहूं और जब मेरा जी चाहे तो मैं मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वे हमारी बात सरलता से ही मान जाएंगी। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना करी। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही वे अभिन्न अंग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उनकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने रानी कुलक्ष्मी पर अपनी दया करी, वैसे ही आपकी यह कथा बोलने वाले, सुनने वाले और पुकारा भरने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका भला करना और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए दशा माता की जय। बोलिए राधे राधे।